कोटा का ही इंसिडेंट है, एंड प्लीज ठीक है, आया ना। कोटा का इंसिडेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस कोचिंग में हम पढ़ते थे वहां पर ऐसे करके बैचेस थे क्लास 11th के। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी स्टोरी में प्लॉट समझना बहुत जरूरी है। तो क्लास 11th के बैचेस थे PQRS। ठीक है, इसमें बैच थे दैट इज P1 से लेकर P9, इसमें थे सर Q1 से लेकर Q9, R1 से लेकर R9, शायद ये 9 तक थे या पता नहीं 12 तक थे जहां तक मुझे याद है, और S1 से लेकर S9 है ना। तो बहुत सारे सर बैचेस बनते हैं क्लास 11th के, और यहां से शुरू होता है, इसकी तरफ बढ़ते जाओगे ये टॉपर्स का बैच होता है, समझ में। S9 से बढ़िया बैच S8, S8 से बढ़िया बैच, मतलब टेस्ट के बेसिस पे ही शफलिंग होती है। तो अपनी एंट्री जो है वो R8 में हुई थी। ठीक है, मतलब क्लास 10th के बाद में जब मैंने एग्जाम दिया, इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है, बंसल क्लासेस का एंट्रेंस टेस्ट होता था उस टाइम पे, तो मैंने उसमें एंट्रेंस टेस्ट दिया, तो मेरा जो है वो एडमिशन R8 में हुआ। ठीक है, मतलब ये वाली लाइन छोड़ दो, इसके अंदर मेरे से आगे भी बहुत सारे बच्चे थे। ठीक है, जब क्लास 11th खत्म हुई तो मैं P7 में एक बार, हाँ P7 में था क्लास जब एंड हुई मेरी, मतलब जब ये पूरा क्लास 11th का सेशन हुआ तो ये कंप्लीट करके, ये बैचेस कंप्लीट करके मैं P7 तक पहुंच गया था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो हम लोग R8 में थे। तो जैसे कुछ दोस्त बन जाते हैं आपके यहां पे, हर महीने में या हर 2 महीने में आपके बैचेस चेंज हो रहे हैं, तो एक बार उस बैच के आपके कुछ दोस्त बन गए। तो मैं और मेरा दोस्त था विकास, हम दोनों लोग एक शफलिंग में सिर्फ आगे पीछे हुए थे। मैं चला गया था Q2 में और वो चला गया था Q6 में, ऐसे कुछ था। तो हम बाकी सब जगह सेम ही गए थे, मतलब वो भी मेरे साथ ही साथ, मतलब उसके भी नंबर उतने ही आ रहे थे जितने मेरे आते, मतलब आप पैरेलल बोल सकते हो। तो हम पहुंचे Q2 में। ठीक है, आया ना। Q2 में पहुंचे, दूसरी या तीसरी शफलिंग, 3 शफलिंग होती है, 4 शफलिंग होती थी, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट हाँ इसके बाद में एक शफलिंग और हुई थी मैथ के टेस्ट के बेसिस पे, जिसमें मैं P7 पे पहुंच गया था। बंसल सर का फेवरेट हुआ करता था उस टाइम पे, कि वो बाकी सारे टेस्ट तो काउंट करते ही करते थे, एक साल में वो PNC का अकेला टेस्ट लेते थे जिसके बेसिस पे शफलिंग होती थी। ठीक है, अब बंसल सर थे, वो ऑनर थे, और उनकी बात कौन टाल सकता है। तो जैसे सिर्फ मैथ्स का और PNC का टेस्ट हुआ तो उसके बेसिस पे अपने ने मारी छलांग और सीधा मैं P7 में पहुंच गया। बट उससे पहले जहां पर केमिस्ट्री के भी मार्क्स जुड़ रहे थे तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा था, बिकॉज क्यूमुलेटिव स्कोर इतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैं Q2 में पहुंच गया। ठीक है, है ना। तो मेरे साथ विकास भी था, मैं और विकास दोनों Q2 में पहुंचे थे, सॉरी विकास था Q6 में जब मैं Q2 में पहुंचा। ठीक है, हाँ P7 में दोनों एक साथ पहुंचे थे। तो होता क्या था, अब दोस्ती क्या है, बीच में यार 1-1.5 महीने किसी और बैच में रहना पड़ा, और उसी के साथ में पीजी भी शेयर कर रहा हूं, मतलब मेरे पीजी के फ्लोर पे भी रह रहा है, तो ऐसे अजीब सा लगता था कई बार। तो हम लोग क्या है उसमें, जैसे ही आप एंट्री करोगे, मतलब कोचिंग के अंदर जाओगे, तो वहां पर ऐसे एक डेस्क रखा होता था, और उसके अंदर कार्टन के अंदर DPPs पड़ी होती थी। आप यहां से लाइन बना के आइए, मतलब आप क्लास में जा रहे हो, आपकी जो DPP है वो आप उठा लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, एक एक DPP लेके जाओ। यहां पर जो है वो आपके इन्विजिलेटर बोल दो या फिर गार्ड भैया बोल दो, वो खड़े रहते थे कि एक बच्चा ज्यादा DPP ना ले जाए। तो हम लोग ऐसे DPP लेके अपनी अपनी, तो मैं और विकास यहां तक साथ जाते थे। Q2 में मैं चला गया, फिर वो Q6 में वो चला गया, है ना। तो ध्यान सुनना, तो DPP लेके हम चले गए। उसके बाद में क्या होता है, ये DPP जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो एब्सेंट रहते हैं या फिर जो नहीं आते कोचिंग फीस देकर, तो कुछ DPPs बच जाती है। अब बच्चों को तो एक रहता ही है ना कि भाई एक की जगह 2 DPP मिल जाए, तो क्लास खत्म होने के बाद में ये प्रावधान होता था कि यहां जो DPP बची है वो आप ले जा सकते हो। ठीक है, और अलग अलग फ्लोर होती थी Q2 और Q6 की। तो मैंने कहा एक काम करेंगे, अब मैं जा रहा हूं अपने बैच में, तू एक काम करना अपने यहां मिलेंगे, ठीक है, इसी DPP वाले पॉइंट पे। तो ये कई दिन तक ये सिलसिला चला। एक बार जब मैं यहां आया तो विकास खड़ा था एक लड़की के साथ। ये खतरनाक सिचुएशन है, ध्यान सुनना, यहां से खतरनाक काम होता है। मैंने कहा एक सेकंड, गद्दारी कर बे, ये किस लड़की के साथ खड़ा है भाई, है ना। तो अब वो ये ना थोड़ा सा, अब दोनों बातें थी, एक तो था कि डिस्टर्ब करूं, फिर मैंने कहा नहीं यार एक बार जो भी बात चल रही होगी करने दो। DPP की तरफ, दोनों कार्टन की तरफ दोनों का मुंह था। मैं देख रहा हूं कि पीछे से बैग तो विकास का ही है, ये क्या चल रहा है।
फिर मैं कहा कोई बात नहीं, चलो बच के जाएगा कहां, शाम को तो पीजीपी आना है, साथ में तो लेके जाऊंगा। तो मैं अपना थोड़ा पीछे खड़ा हो गया। विकास को मैंने कहा लेट हिम टॉक, आगे बढ़ने देते हैं। अंदर ही अंदर बुरा भी लग रहा था। दैट इज ए सेपरेट स्टोरी। तो फिर ठीक है, उसकी बात होगी, वो लड़की इधर चलेगी, विकास वापस जैसे ही घूमा, और जो जनरली हर एक लड़के की आदत होती है, मैंने कहा भाई ये क्या सीन है, और ये किस रास्ते में चला गया तू। मैं कहा तुझे 2 महीने या 1 महीने के लिए अकेला क्या छोड़ा, तू तो 5-10 दिन में ही बिगड़ गया। अरे बोले कि तू वैसा जैसा समझ रहा है ना वैसा नहीं है। मैं कहा अच्छा, फिर समझा डिटेल में, अपने पास टाइम ही टाइम है। मैं चला जा, साइकिल लेने चलते हैं। साइकिल की अलग स्टैंड खड़ा होता था, मैं साइकिल वाली पार्किंग तक, जहां पे साइकिल स्टैंड होता है वहां तक चलते हैं, बता फिर साइकिल के बाद में पीजी चलेंगे। तो बोले ऐसा नहीं है कि ये Q6 की लड़की है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो ये मुझसे सिर्फ ये डिस्कस कर रही थी कि ये वाली डीपीपी तुम्हारे पास है कि नहीं है, मेरी ये वाली डीपीपी मिस होगी। मैं कहा अच्छा, मैं कहा डिस्कशन कुछ ज्यादा पॉजिटिव तरीके से नहीं हो रहा था, इतना प्यार से तो तूने मुझे, वही मजे लेने वाली बातें। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू ज्यादा सोच रहा है, कम सोच रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है। वो थोड़ी देर में थोड़ा बुरा लगा मुझे भी, मैं भी सो गया, मतलब वही खाना वाना खा के जो भी होता है। फिर वापस वही, आओ डीपीपी लो, मैं Q2 ऊपर वाले फ्लोर पे, ये Q6 उसी फ्लोर पे जिस फ्लोर पे डीपीपी मिलती है। फिर अलग अलग हो गए। एक दिन मैंने फिर उसी स्पॉट पे फिर पकड़ लिया। अब की बार मुझे ज्यादा बुरा लग रहा था, और मैंने कहा भाई साहब ये क्या है, पढ़ाई करने आएगी। अच्छा ये जो था विकास, ये मेरे स्कूल फ्रेंड भी था। स्कूल मतलब कि हम दोनों का होम टाउन, मैं इसके पिताजी को भी जानता था। तो अब जो है वो मैंने, भैया समझ में आया, आप किसी से बात ना कर पाओ और दोस्त आपका बात कर रहा हो तो बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा एक सुन भाई, अब अंकल को फोन जाएगा, ध्यान रखना। और इसमें तो मैं भी नहीं बचाऊंगा। अरे बोले ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा ठीक है भाई, कुछ नहीं है तो। अपने इधर Q2 में मस्त, और मैं देख रहा हूं मेरी दोस्ती का मतलब लेवल देखो, एक्सट्रीम लेवल। मैं किसी लड़के से भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं नए बैच में चला गया ना, बस नॉमिनल सी, आप इतने बड़ी क्लास में बैठते हो तो बाजू वाले में कोई बैठा है तो उससे थोड़ी बहुत हाय हेलो होगी, वरना इस इतने माहौल में जहां पे शफलिंग होती है वहां पे आपकी कभी दोस्ती हो नहीं सकती। विकास के साथ दोस्ती इसलिए थी क्योंकि हम पुराने एक ही होम टाउन से थे, 10वीं तक एक साथ पढ़े हैं एक ही स्कूल में, तो इस वजह से गहरी दोस्ती थी, वरना वो भी शायद कभी नहीं होती अगर मुझे कोटा में मिला होता। मैं जो है वो Q2 वाले लड़कों से भी बात नहीं कर रहा हूं, और ये Q6 में भाई साहब अलग गेम खेल रहा है। मैं भैया ये है, इसको तो रोकना पड़ेगा। और ये खेल काफी दिन तक चलता रहा, मुझे नहीं था पता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कोटा में संडे वाले दिन है ना, टेस्ट देकर हम लोग क्रिकेट खेलते थे एक पार्क में, है ना, पिच बनी होती थी, क्रिकेट खेलते थे। और वहां पे जहां पे लोकोलाइट भी खेलते थे उसमें, और लोकोलाइट भी उसमें खेलते थे, और हम भी क्रिकेट खेलते थे भाई। तो इस बार टेस्ट हुआ संडे वाले दिन, मैंने कहा आजा क्रिकेट खेलने चलते हैं, क्रिकेट तो पक्का ही है भाई, जाना ही जाना है। ये भाई ने बोला कि तू चल मैं आता हूं। मैं कहा ठीक है, और वैसे भी टीम वीम बांटनी है, तो मैं कहा टाइम से पहुंचते, तेरे को मैं बंटवा लूंगा, तू आ जाना, कोई बात नहीं। मैं क्रिकेट खेलने लग गया, ये भाई साहब आए ही नहीं। फील्डिंग तो मैं कर रहा था, बट दिमाग में मुझे लग रहा था कि ये कहीं और फील्डिंग ना करने लग जाए। मैं कहा अब छोड़ के भी कैसे जाऊं, बीच में से जा नहीं सकते ना। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो जानते हैं, एक बार आपको टीम में बांट लिया और आप अच्छे प्लेयर भी हो, ठीक ठाक खेल लेते हो, तो आप क्या बोल के जाओगे कि किसको ढूंढने, और ढूंढने जाओगे कहां। भाई साहब विकास गायब, और उसका तो चलो विकास हो रहा है, मेरा जो है वो अंदर आग लगी पड़ी। मैं कहा यार ये तो लड़का बिगड़ गया और ये गलत रास्ते पे चल पड़ा है। कोई बात नहीं, मैं एक सच्चा दोस्त हूं, मैं इसको मोड़ के लाऊंगा वापस। शाम को वो भूल भाल के खेलने लगे, शाम को पहुंचे तो आगे पीजी में वहां बैठा। मैं कहा भाई ये क्या व्यवस्था है, कहां था। बोले कुछ नहीं है। मैं कहा कुछ नहीं, अपूर्वा ने कॉपी मंगवाई थी। मैं कहा ये अपूर्वा कौन है। बोले वही जिसके हाथ तू हर बार हमें पकड़ लेता है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा नाम नूम तक बात पहुंच गई है। बोले एक ही बैच में पढ़ते तो नाम तो पता चल ही जाता है। मैं कहा अच्छा, मुझे तो एक भी लड़की का नाम नहीं पता, मेरी बैच में भी बहुत सारी पढ़ती है। मैं कहा तू ज्यादा ना हीरो ना बन और ये रास्ते सुधार ले। बोले नहीं उसने सिर्फ एक कॉपी मंगाई थी, उसके नोट्स कंप्लीट नहीं है, वो बैच शफल होके आई है, उसका कुछ बैक, वहां पे ऐसा भी होता था भाई कि आप एक बैच से उठकर दूसरे में जा रहे हो तो हो सकता है उसमें कोई आपका कुछ मिस हो गया हो। तो वो ऐसा समझा रहा था मुझे कि उसका कुछ एक आधे चैप्टर का या एक लेक्चर का कुछ नोट्स का बैकलॉग है, तो वो उसको नोट्स कंप्लीट करने, इसलिए मैंने ठीक है चलो इतना भी सह लिया। मैं कहा चलने दे, ठीक है भाई।
अब ये जो है ये अपूर्वा जी के साथ दोस्ती, अब तो ऐसा होने लग गया था, मैं सेकंड, जब दो क्लासेस के बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता था ना, सेकंड ऊपर वाली फ्लोर से नीचे वाली फ्लोर पे वापस आना भीड़ के बीच में और वापस अपनी क्लास में जाना, ये इम्पॉसिबल टास्क है 15 मिनट का। मैं वो भी कर लेता था, मैं चेक करने की विकास क्या कर रहा है, बहुत ध्यान रखा मैंने, बहुत नजर रखी। ठीक है, हाँ है ना, ठीक है भाई। अब उसके बाद में सुनिएगा जरा, मैं और विकास, कोटा में एक मॉल है, कोटा मॉल, मतलब मॉल तो नहीं है, आप कभी रेलवे स्टेशन की तरफ गए हैं, पुराने टाइम की मैं बात करता हूं, तो रेलवे स्टेशन की तरफ है ना, वहां पे दुकानें हुआ करती थी, मतलब रेलवे स्टेशन की तरफ ही दुकानें हुआ करती थी। ठीक है, रेलवे स्टेशन, और वही मतलब इस आजकल तो अगर कपड़े वपड़े लेने तो आप मॉल में जाते हो, ब्रांडेड शोरूम्स में जाते हो, तो उस टाइम पे हमें कुछ कपड़े लेने थे तो हम लोग और क्लास 11th के एंड सीजन की बात आ गई थी, मतलब क्लासेस खत्म हो गई थी और हमारे टेस्ट चल रहे थे, और उसके बाद में टेस्ट देकर, वो कोचिंग के टेस्ट देकर मुझे अपने घर जाना था, मतलब मेरे को और विकास को। जाने से पहले हम कुछ कपड़े लेने एक बार रेलवे स्टेशन घूमने गए, कपड़े लेने के लिए, फ्री दिन था, मैं और दोनों घूम रहे भाई, दुकान देख रहे, मैं कहा हाँ कौन सा है देख लेते हैं, इसमें ठीक लग रहा है, ये पैसे ज्यादा ले रहा है। एक दुकान के अंदर घुसे हैं, मेरे से पहले विकास घुसा, घुसने से जिस स्पीड से वो घुसा था उसकी 5x स्पीड से वापस बाहर आ गया। मैं कहा क्या हो गया, पूरा तो घुस अंदर जाके पूछ तो ले, शर्ट वर्ट मिल रही है कि नहीं। बोले नहीं भाई यहां से चल। मैं समझ गया जिस हिसाब से इसने नहीं भाई यहां से चल और भारी आवाज में बोला है, मैं कहा लपड़ा तो कुछ और है। मैं कहा अब यहां से थोड़ी जाएंगे, अब तो यहीं जाएंगे। तुम सोचो कि क्या हो रहा होगा उस दुकान में, उसने क्या देखा होगा, है ना। मैंने कहा चल, ऐसा क्या देख लिया, और मैं कहा अपने जरूर जाएंगे अंदर, मैं हट पीछे हट। तो अंदर जाकर देखते हैं, वो जो अपूर्वा जी थी, वो इस पार्क के अंदर हमारे साथ एक लफंडल लड़का खेलने आता था, लोकलाइट, हमारी एज से थोड़ा सा बड़ा, मतलब हम 12वीं में हैं तो वो पक्का कॉलेज के फाइनल ईयर 3rd ईयर में होगा, हम 11वीं में हैं तो वो कॉलेज के फाइनल 3rd ईयर में होगा, जिसके पास में उस टाइम पे करिश्मा बाइक हुआ करती थी। हमारा उसका बस उसमें एक ही चीज अच्छी लगती थी, एक तो वो खेलने आता था बनियान में, जींस विंस पहन के, जूते वूते पहन के, ऊपर काली कलर की बनियान। मैं कहा यार ये कौन सा स्टाइल है, बट येलो कलर की करिश्मा थी तो उस पर सेट भी लगता था। मैं कहा करिश्मा है यार, बड़े होके कभी करिश्मा लेंगे, है ना। हमारे साथ में एक लफंडर लड़का खेलने आता, लफंडर मतलब समझ गए आप। अपूर्वा जी उस लड़के के साथ खड़ी होकर शॉपिंग कर रही थी। विकास का जो दिल टूटा ही टूटा, उसका तो अलग ही फीलिंग थी, मेरे को उस अपूर्वा पे अलग से गुस्सा आ रहा। मैं कहा ले देकर, इससे तो बढ़िया मेरा दोस्त था यार। वो अलग बात है हमारे पास करिश्मा नहीं है, ये बेचारा घुमा नहीं सकता, बट हाँ ऐसा तो नहीं है, समझ में। मैंने कहा बात कर ली जाए जाके एक बार। विकास कहता नहीं नहीं भाई चल यहां से, चल यहां से। मैं कहा नहीं एक बार चलते हैं, पूछ ही लेते हैं। मैं कहा ले देकर इधर ही, समझ में है ना। फिर कहीं पर पड़ी हुई किसी की बात हमें याद आई, ठीक है, कि लड़कियों को जनरली ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं, समझ में। और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये हुआ कि अगली बार जब हम क्लास 12th में आए, स्कूल जाकर पेपर देकर, इस बार विकास जी ने जो ताबड़तोड़ पढ़ाई करी है, अब दिल टूटा हुआ आशिक है ना, मतलब जितना भी टूटा, जितना भी जुड़ा था, जो भी था। दूसरी तीसरी सफलिंग में ही हम A5 में, A4 में या A7 में पहुंच गए थे दोनों लोग। फिर 12th मेंटेन करी। हाँ वो अलग बात है कि फाइनली हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, विकास का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, हम दोनों ने फिर ड्रॉप लिया। अब की बार जब ड्रॉप लिया तो विकास ने कहीं और घर ले लिया था, घर मतलब लोकेलिटी बदल दी उसने, ठीक है ना। हाँ फाइनली उसकी रैंक शायद आईआईटी में भी एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में आई थी, वो उसने भी एनआईटी से ही फिर करी है अपनी ग्रेजुएशन, बीटेक जो है उसने एनआईटी से ही करी। बट यस, दिस इज द स्टोरी दैट आई वांट टू शेयर, है ना। ऑल इंडिया रैंक 1 तो नहीं आई भाई, इतना तगड़ा दिल टूटा नहीं था वो तो, अगर थोड़ा सा और जुड़ता, है ना, तो और ज्यादा भयंकर टूटता ना। वो जो सीन देखकर मुझे भी अजीब सा लगा, मैं कहा यार ये क्या है। फिर विकास जी ने उससे बात करनी बंद कर दी और मैं मनी मन खुश, यस दोस्त वापस आ गया है। तो आप भी अपने आसपास कोई ऐसा अगर दोस्त फंस रहा है तो उसको वापस ला सकते हैं, ठीक है ना,
ठीक है ना। विकास से बात कर रहा हूं, अरे नहीं भाई मरवाओगे क्या ठीक है ना। हाँ ऐसा होता है यार, बोले हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हाँ लड़कियों के भी ये कोई हार्ड फीलिंग नहीं है बेटा, जस्ट एक इंसिडेंट है, जस्ट एक स्टोरी है, किसी को जनरलाइज नहीं कर रहा हूं। आप लोग मस्त रहे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। आप लोगों ने बोला इसलिए मैंने इंसिडेंट शेयर कर दिया, और ये एकदम बोलते ना एज इट इज, जो लड़कों वाला इंसिडेंट होता है वो शेयर किया प्लीज। तो कोई भी बुरा मत मानिएगा, कोई भी कुछ और मत मानिएगा, ठीक है। रिलैक्स रहें, पढ़ते रहें। ऑफलाइन आप जा नहीं रहे हैं तो ऑफलाइन के किस्से मैं तुम्हारे तक लाता रहूंगा, ताकि तुम्हें किसी भी एंगल से ये फील ना आए कि हम अकेले हैं घर पर, हमारे साथ कोई है नहीं। नहीं जी, हमेशा साथ थे, हमेशा साथ है, हमेशा साथ रहेंगे। चाहे बाकी कोई 2 पल के लिए, 2 महीने के लिए आए चला जाए आपकी जिंदगी से, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट यस, जो गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है वो पूरी उम्र चलेगा। मैं जरूर बूढ़ा हो जाऊंगा, तुम तो अभी जवान हो गए, बहुत पैसे कमाओगे, तो मुझे मत भूल जाना तुम लोग, ठीक है। तो आप ना घबराएं, आई एम हेयर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।